नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। बात कर रहे हैं आज कांग्रेस पार्टी की, जिसमें क्या एक व्यक्ति एक पद का शगुफा छोड़कर अशोक गहलोत से मुख्यमंत्री की कुर्सी छीनने की कोशिश हुई थी। यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि सितंबर में उनके कांग्रेस अध्यक्ष का पर्चा भरने से पहले ही सीएम बदलने के लिए विधायकों की बैठक बुला ली गई थी, जबकि मल्लिकार्जुन खड़गे के कांग्रेस का अध्यक्ष बनने और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद से इस्तीफा सोनिया गांधी को भेजने के बावजूद अभी तक उनकी जगह किसी को एलओपी नहीं बनाया गया है। खड़गे ने, आपको बता दें कि अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए नामांकन भरते ही कांग्रेस की तत्कालीन अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद से इस्तीफा भेज दिया था। और अब सूत्र क्या जानकारी दे रहे हैं कि क्या खड़गे के लिए अलग नियम है? यह सवाल कांग्रेस पार्टी के भीतर उठ रहा है। हालांकि सूत्रों की ओर से जानकारी यह आ रही है कि फिलहाल खड़गे दोनों पदों पर बने रह सकते हैं, यानी कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर भी और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद पर भी। एक व्यक्ति एक पद का जो नियम है उससे उन्हें छूट मिल सकती है, इस तरह की जानकारी दी जा रही है। आपको बताएं कि उदयपुर में चिंतन शिविर जो कांग्रेस पार्टी का हुआ था, वहां पर एक व्यक्ति एक पद का नियम उसको लागू करने का फैसला किया गया था। और क्या खड़गे के लिए अलग नियम है? क्योंकि कल सोनिया गांधी ने बैठक बुलाई है संसद के शीतकालीन सत्र में रणनीति तय करने के लिए, और कांग्रेस संसदीय दल के स्ट्रेटेजी ग्रुप की यह बैठक कल सोनिया गांधी ने बुलाई है। और इसमें राज्यसभा की अगर बात करें कांग्रेस के नेताओं की, वहां से केवल मल्लिकार्जुन खड़गे, जयराम रमेश और केसी वेणुगोपाल को ही इस बैठक में, कल की बैठक में आमंत्रित किया गया है। जबकि खड़गे की जगह दिग्विजय सिंह या पी चिदम्बरम को नेता प्रतिपक्ष बनाने की बात थी, लेकिन ये दोनों ही नेता कल की बैठक में नहीं बुलाए गए हैं। तो क्या ये अपने आप में संकेत दे रहा है कि खड़गे बने रहेंगे और शीत सत्र के बाद नई नियुक्तियां संभव हैं? यह बात अब सूत्रों की ओर से कही जा रही कि अगर खड़गे की जगह किसी और को एलओपी बनाना है तो वो अब शीत सत्र के बाद ही होगा। हालांकि उससे भी इनकार नहीं किया गया है कि नई नियुक्तियां होंगी। और इसीलिए क्या सवाल पूछा जा रहा है कि क्या गहलोत के साथ गेम हुआ था? एक व्यक्ति एक पद नियम से औरों को भी छूट मिली है, ऐसा नहीं कि केवल खड़गे को ही छूट दी गई है। अधीर रंजन चौधरी की अगर बात करें तो वो लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के नेता भी हैं और साथ ही पश्चिम बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष भी, यानी दोनों पदों पर लगातार बने हुए हैं। जयराम रमेश की अगर बात करें तो वो राज्यसभा में कांग्रेस पार्टी के चीफ व्हिप हैं और साथ ही कांग्रेस के कम्युनिकेशन के प्रमुख भी हैं। तो ये ऐसे दो अलग नेता हैं खड़गे के अलावा जो दो पदों पर बने हुए हैं। और गहलोत के समय पर आपको याद होगा कि एक व्यक्ति एक पद पर जोर दिया गया था और यह हालत थी कि गहलोत ने पर्चा भी नहीं भरा था मुख्यमंत्री पद का, लेकिन उन्हें हटाने के लिए तैयारियां कर ली गई थी। विधायक दल की बैठक बुला ली गई थी। यह बात अलग है कि 90 से भी ज्यादा विधायकों ने स्पीकर से मिलकर अपना इस्तीफा दे दिया था और जो ऑब्जर्वर गए थे उनके साथ बैठक में हिस्सा नहीं लिया था। यानी गहलोत ने एक तरह से गेम पलट दिया था और इस्तीफा नहीं दिया था, जिसके बाद यह पूरा गतिरोध बना था। और आइए सुन लेते हैं कि जब कांग्रेस अध्यक्ष पद की दौड़ में अशोक गहलोत आए थे तब वो मुख्यमंत्री पद पर भी रहना चाहते थे। वो कह रहे थे कि इस पे बाद में फैसला होगा, लेकिन तब राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान ये कहा था कि एक व्यक्ति एक पद का सिद्धांत उदयपुर में माना जा चुका है। जो व्हाट वी हैव डिसाइडेड, जो हमने उदयपुर में डिसाइड किया, वो कांग्रेस पार्टी का एक कमिटमेंट है, तो आई एक्सपेक्ट दैट कमिटमेंट विल बी मेंटेन्ड। तो क्या ऐसा है कि गहलोत के लिए अलग नियम, मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए अलग नियम? इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ ओम गौर जी जुड़ रहे हैं, राष्ट्रीय संपादक दैनिक भास्कर। साथ ही विनोद अग्निहोत्री जी भी हैं, सलाहकार संपादक अमर उजाला। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। सबसे पहले गौर साहब, आपके पास ही आना चाहूंगा। आप इसको किस तरह से देखते हैं कि क्या अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री पद की कुर्सी से हटाने की तैयारियां पूरी हो चुकी थी, इसीलिए एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत की बात कही गई, और अब ऐसा लग रहा है कि खड़गे जी के लिए अलग नियम है, जयराम रमेश जी के लिए अलग है और अधीर रंजन चौधरी जी के लिए अलग है, लेकिन अशोक गहलोत के लिए अलग नियम था? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि राजस्थान में लगभग अशोक गहलोत को हटाने की तैयारी हो चुकी थी। जो घटनाक्रम अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे जिस दिन जयपुर गए थे, वो लगभग उस दिन साफ था कि एक दो दिन में ये पूरा उलट फेर हो जाएगा। लेकिन हुआ क्या, जो अशोक गहलोत ने अजय माकन से गलती ये हो गई कि अजय माकन ने जयपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसे बगावत करार दिया। ये पॉइंट अशोक गहलोत के हाथ लगा। उसने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले अजय माकन कौन होते हैं,
वो तो एक ऑब्जर्वर बन के आए थे, उनको बात आलाकमान को बतानी चाहिए थी। उसी पॉइंट से अशोक गहलोत ने पूरा खेल बदल दिया। ये बताया कि जो मीडिया में हमारी जो फजीयत हो रही है, उस फजीयत के जिम्मेदार अजय माकन है, और यही वजह है अशोक गहलोत उस वक्त बच गए। वरना मैं आपको सच बता रहा हूं कि पूरी तैयारी थी, और जो विधायकों को मिलकर बात करते, अशोक गहलोत उस वक्त जैसलमेर चले गए, वो भी उनका एक तुरुप का पत्ता था जी। और पीछे जो विधायकों ने जो इस्तीफा दिया वो भी प्रेशर टैक्टिस थी। तो ये पूरा गेम में अशोक गहलोत आलाकमान पर भी भारी रहे, ये बिल्कुल स्पष्ट बात है जी। तो विनोद जी, यही सवाल आपसे कि क्या ऐसा लग रहा है कि नियम जो है वो चेहरा देख करके तय किए जाएंगे? जब अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री पद से हटाना था तो पर्चा भरने के पहले ही कह दिया गया कि एक व्यक्ति एक पद सिद्धांत है, इसलिए आप मुख्यमंत्री पद छोड़ दीजिए। और वहीं खड़गे जी को बनने में इतना समय हो चुका है अध्यक्ष, उनका इस्तीफा भी पड़ा हुआ है, लेकिन उनकी जगह किसी और को अभी तक नियुक्त नहीं किया गया है। अखिलेश जी, देखिए, मैं गौर साहब की बात से बिल्कुल सहमत हूं कि अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री पद से हटाने की तैयारियां तो हो गई थी। दरअसल सचिन पायलट हुआ था 1-1.5 साल पहले, और उसके बाद सचिन पायलट को बना लिया गया था और नंबर नहीं पूरे हो पाए थे, और तब से सचिन पायलट लगातार इस बात का दबाव बना रहे थे हाईकमान पर, खासकर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के जरिए, सोनिया जी पर, कि उनको मुख्यमंत्री पद सौंपा जाए। और लगभग ये तैयारी हो गई थी कि भाई अशोक गहलोत को पार्टी अध्यक्ष बना दिया जाए और वो अपना इस्तीफा सौंप दें और सचिन पायलट मुख्यमंत्री बन जाए। और इसके संकेत सचिन पायलट ने भी दे दिए थे, जिस तरह से जयपुर में जाकर विधायकों से वो उन्हें मिलना जुलना शुरू कर दिया था। और आप याद कीजिए कि राहुल गांधी ने तो बयान दिया ही था, दिग्विजय सिंह ने भी बयान दिया था जी, बिल्कुल, उसी समय कि एक कांग्रेस पार्टी का सिद्धांत है कि एक व्यक्ति एक पद का। और कमलनाथ का भी बयान आया था। इस तरह के बयान चारों तरफ से आए थे और अशोक गहलोत को एक तरह से दबाव में ले लिया गया था कि, और अशोक गहलोत बार बार इस बात को कह रहे थे कि वो राजस्थान की सेवा करना चाहते हैं और राजस्थान की सेवा आखिरी सांस तक करना चाहते हैं। अभी वो बार बार इस पर जोर दे रहे थे। लेकिन जिस तरह ये पूरा एक तरह से आलाप हुआ कि एक व्यक्ति एक पद, तो वो उन पर वो दबाव में आ गए थे, इस पर कोई दो राय नहीं है। और इसीलिए जो भी गौर साहब ने कहा वो सारा खेल हुआ जिसका हम सब प्रत्यक्ष गवाह हैं। अब जहां तक एक व्यक्ति एक पद का सिद्धांत, तो देखिए इसमें तो हमेशा सुविधा के अनुसार पार्टी की नेतृत्व बदलता रहता है। कांग्रेस में भी बीजेपी में भी नियम बनते हैं, लेकिन कुछ अपवाद हो जाते हैं। अब जैसे मैं बीजेपी का उदाहरण बताऊं, येदियुरप्पा साहब जो है वो 75 साल से ज्यादा थे, उसका मुख्यमंत्री बना दिया गया। जब 75 साल का नियम है कि नहीं बनेगा। अभी अमरिंदर सिंह को कार्यकारिणी में लिया गया है, वो 80 साल के हो रहे हैं। तो ये नियम पार्टी नेतृत्व अपने हिसाब से सुविधा करता रहता है। अधीर रंजन का आपने उदाहरण दिया, जयराम रमेश का दिया, नरसिम्हा राव के समय भी। नहीं, तो सवाल ये विनोद जी, क्या गहलोत की बलि लेनी थी, उनसे कुर्सी छीननी थी, इसीलिए उदयपुर में जाकर उन्हीं के राज्य में उन्हीं के सामने सिद्धांत पारित कर दिया गया, और जब बात आई तो बाद में इसको बदल दिया गया सुविधा के हिसाब से? नहीं, मैं इसको बलि लेने की बात नहीं देखता हूं। उनको अध्यक्ष बनाया जा रहा था पार्टी का अध्यक्ष भी कोई मामूली पद नहीं है, इतिहास में वो उनका नाम दर्ज होता। अभी अशोक गहलोत को चॉइस थी कि वो मुख्यमंत्री बने रहे या अध्यक्ष बने, उनका तो अध्यक्ष पद का बिल्कुल तय हो गया था और वो उन्होंने जो है मुख्यमंत्री पद बना स्वीकार किया। तो मैं ये नहीं कहता हूं कि बलि तो तब ली जाती जैसे अमरिंदर सिंह के साथ हुआ था कि उनको एकदम हटा दिया जाता और उसके बाद किसी को बना दिया जाता। तो उनको पार्टी अध्यक्ष बनाया जा रहा था। और ये प्रश्न उस समय उठा था अखिलेश जी कि भाई एक बार अभी तो अध्यक्ष पद का नॉमिनेशन नहीं किया है उन्होंने, और एकदम से उनको जो है कैसे मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया जाए। कल को मान लीजिए ये अशोक गहलोत के खेमे का ये कहना था, हमसे भी कई उनके खेमे के नेताओं ने कहा था कि मान लीजिए अशोक गहलोत चुनाव हार जाए तो मुख्यमंत्री पद से भी गए, इधर भी गए। तो इसलिए पहले एक बार अध्यक्ष बन जाए, फिर पार्टी तय करे कि वो मुख्यमंत्री रहना कि नहीं रहना। ये प्रक्रिया बाद में शुरू होनी चाहिए। जब मुख्यमंत्री पद खाली नहीं है तो इस तरह से ऑब्जर्वर भेजने का क्या मतलब? बिल्कुल। ओम जी, आपके पास आना चाहूंगा। ओम जी, समझना चाहेंगे, क्या ये भाप गए थे अशोक गहलोत कि उनसे मुख्यमंत्री पद की कुर्सी छीन रहे हैं, ये सिद्धांत आगे बढ़ा करके, इसीलिए वो समय रहते सतर्क हो गए? और जैसा कि उन्होंने कभी अभी कुछ दिनों पहले एनडीटीवी को दिए इंटरव्यू में कहा था कि वो नहीं चाहते कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री बने, शायद यही पूरा एक ऐसा बिंदु रहा जिसको लेकर के वो अड़ गए कि कुछ भी हो लेकिन इन्हें मैं नहीं बनने दूंगा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अशोक गहलोत राजनीति के एक मजे में खिलाड़ी है, और राजनीति के जानकार के रूप में आपने देखा कि जब सचिन पायलट ने बगावत की थी, उस पूरे गेम को भी वो भाग गए थे, और उन्होंने उसकी रिकॉर्डिंग तमाम तरह के लोग लगा के उनके फोन वगैरह सब ट्रेस कर लिए और तमाम तरह की चीजें की। उनके पास तो सारे सबूत है, सारे दस्तावेज जो बार बार कहते हैं वो कि इस बगावत के पीछे कौन था, क्या था, ये सब बताते हैं वो। अशोक गहलोत, वाकई ये बात सही है कि अशोक गहलोत नहीं चाहते कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री बने। और एक मजेदार बात आपको ये बताना चाहता हूं कि अब 1 साल का वक्त बचा है राजस्थान में चुनाव के लिए।
अब 1 साल के लिए अशोक गहलोत को पता है कि 1 साल बाद सरकार की स्थिति आने वाले वक्त में क्या होगी, कैसे होगी। अशोक गहलोत पूरी उम्मीद लगाए बैठे हैं अपने आगामी बजट पर। वो चाहते हैं कि मैं बजट ऐसा लाऊं कि जिससे मैं गेम पलट सकता हूं। तो क्या बजट थोड़ा सत्र पहले भी हो सकता है, इस तरह की बात भी है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है, बजट सत्र पहले हो सकता है। और दूसरी बात, अभी एक जो राजनीतिक रूप से एक चर्चा में ये भी आ गया कि अगर सचिन पायलट 1 साल के लिए मुख्यमंत्री बन भी जाते हैं तो क्या मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा? ठीक है। जो राजस्थान की परंपरा रही है 5 साल ये पार्टी 5 साल ये पार्टी, तो वो उसको देख के तमाम तरह की चीजें। और रही बात आप जो कह रहे हैं कि जब चुनाव हुआ था विधानसभा का 2018 में, तब भी अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में अनबन थी। बिल्कुल। सीटों मैं बस समय की कमी थोड़ी सी ओम जी, हाँ। मैं विनोद जी के पास आखिरी में आना चाहता हूं। विनोद जी, संक्षेप में आपसे समझना चाहूंगा कि क्या आगे ये संभावना है कि खड़गे जी की जगह कोई दूसरा व्यक्ति एलओपी बने, जयराम रमेश की जगह कोई दूसरा चीफ व्हिप बने और अधीर रंजन चौधरी की जगह पश्चिम बंगाल में कोई दूसरा कांग्रेस का अध्यक्ष बने, ताकि एक व्यक्ति एक पद सिद्धांत का अक्षरशः पालन हो सके? नहीं, मुझे लगता है कि संसद का ये सत्र शायद जो है होने के बाद इस तरह के फैसले हो सकते हैं, क्योंकि गुजरात का चुनाव हो जाए, हिमाचल का हो जाए, उसके बाद कर्नाटक का चुनाव भी अप्रैल मई में है, तो और संसद का ये सत्र जो है बजट के बाद राष्ट्रपति पद के अभिभाषण, ये शीतकालीन सत्र है, तो ये इसके बाद मुझे लगता है कि तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी का भी अभी उन्होंने एक स्टेयरिंग कमेटी बनाई है, अभी वर्किंग कमेटी में नियुक्तियां होनी है, चयन होना है, उसके बाद जो है तमाम पदाधिकारी बनने हैं। तो मुझे लगता है कि एक व्यक्ति एक पद का सिद्धांत जो है ये लागू होगा, और शायद हो सकता है खड़गे जी खुद इसको लागू करें। और वो इस्तीफा तो दे ही चुके हैं उससे, अब सोनिया जी ने उस इस्तीफे को आगे नहीं बढ़ाया है, वो तो इस्तीफा जो है अगर दे दिया हो जाएगा चेयरमैन के पास और वो एक्सेप्ट हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये चुनावों के बाद ये अभी जो व्यवस्था है ये अंतरिम व्यवस्था है, और पार्टी को तय करना है कि दिग्विजय सिंह बने या चिदम्बरम बने या कौन बने। ये जब इस पर जब साफ हो जाएगी स्थिति कि किसको बनाना है, उसके बाद ये नियम जो है मुझे लगता है लागू हो जाएगा कांग्रेस पार्टी में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका विनोद जी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका विनोद जी, इस तमाम जानकारी के लिए। ओम जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। गुजरात के चुनाव मैदान में उतरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज फिर से कांग्रेस पर हमला बोला। पाटन में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस हार मान चुकी है, क्योंकि कांग्रेस जब हारती है तो ईवीएम पर ठीकरा फोड़ती है। आपको बता दें कि कल कांग्रेस ने ईवीएम की सुरक्षा पर चिंता जताते हुए चुनाव आयोग से इसकी शिकायत की थी। इसी पर पीएम मोदी ने आज जवाबी हमला बोला। मोदी ने गाड़ो बोलवानी, कांग्रेस जारे ईवीएम ने कोसवानु चालू करे એટલે તમારે સમજી જવાનું કે કોંગ્રેસે ઉચાળા ભરી લીધા છે। કોંગ્રેસની વિશેષતા એ છે કે ચૂંટણી ચાલતી હોય ત્યારે મોદીને ગાળો બોલવાની અને ચૂંટણીનું મતદાન આવે ત્યારે ઈવીએમને ગાળો દેવાની। આ સીધે સીધો સબૂત છે કે આ ચૂંટણીમાં કોંગ્રેસે હાર સ્વીકારી લીધી છે।